नमस्कार प्रिय मित्रों, जय माता दी। MS ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको राशियों के कौन कौन से तत्व होते हैं, नेचर होता है, स्वभाव कैसा होता है राशियों का। जैसे हम सबका तत्व जैसे हम सबका स्वभाव होता है, किसी का गर्म होता है, किसी का ठंडा होता है। तो ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं राशियों के तत्व, उनके नेचर के बारे में कि उनका स्वभाव कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि ग्रहों का राजा है, उसका जो तत्व है वो है अग्नि तत्व, आग। सूर्य क्या करता है? जलाता है। उसका स्वभाव है गर्म। ऐसे ही सेकंड में आ जाइए, जो चंद्रमा है उसका तत्व है जल, शीतलता देना, लिक्विडिटी। चंद्रमा का स्वभाव है जल, लिक्विडिटी, जल तत्व, ठंडा तत्व है। इसी तरह मंगल पे आ जाइए। मंगल क्या है? मंगल भी अग्नि तत्व है, आग है। मंगल उग्र है, मंगल का स्वभाव गर्म है, अग्नि तत्व में आ जाता है। बुध क्या है? बुध पृथ्वी तत्व है। जो भी ये वनस्पति सारी है, यह बुध से रिलेटिव है, यह पृथ्वी तत्व में आ जाती है। आगे गुरु बृहस्पति की बात करेंगे तो गुरु बृहस्पति क्या है? आकाश तत्व है। जितना भी ये बस सारा ब्रह्मांड है, यह सब गुरु के अंडर में आता है। इसे हम आकाश तत्व कहते हैं। आगे बात करेंगे शुक्र की। शुक्र क्या है? शुक्र भी जल तत्व है। शुक्र को जल तत्व कहा जाता है। आगे बात करेंगे शनि की। शनि क्या है? शनि वायु है, जज है। शनि को जज की भी पदवी प्राप्त है। शनि को जज कहा जाता है, ये न्यायप्रिय है। शनि को वायु तत्व कहा जाता है। उससे आगे बात करेंगे राहु। राहु क्या है? शनि की छाया है, तो यह भी वायु तत्व कहलाता है। और उससे आगे केतु, ये मंगल की छाया है, इसे भी हम वायु तत्व में काउंट करेंगे। ये तीनों वायु तत्व होते हैं। जब भी हमने विदेश यात्रा करनी होती है तो हमें शनि, राहु और केतु को देखा जाता है, क्योंकि विदेश यात्रा का जो गमन करवाता है वो स्पेशल तौर पर शनि, राहु और केतु गिने जाते हैं। प्रिय मित्रों, यह सब आपने लिख लेना है। यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी मेथड है, क्योंकि तत्वों के हिसाब से ही हम राशियों में बिठा कर देखेंगे कि कौन सा तत्व कौन सी राशि को घेर रहा है, उसके स्वभाव को कैसे चेंज कर रहा है। इसलिए यह सब बहुत ही जरूरी है। आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन से ग्रह लेडीज होते हैं और कौन से जेंट्स होते हैं, कौन से मेल है, कौन से फीमेल है। तो आपने अपनी बुक में लिखते जाना है और रिवीजन सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम करनी है। तो आगे चलते हैं। प्रिय मित्रों, सूर्य, मंगल और गुरु बृहस्पति, ये तीनों ग्रह क्या है? ये तीनों ग्रह मेल ग्रह हैं, जेंट्स ग्रह हैं। तो उससे आगे चलें, चंद्रमा और शुक्र, यह दोनों फीमेल ग्रह हैं, लेडीज ग्रह हैं। शनि, राहु और केतु, यह तीनों भी फीमेल ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में अगर संतान का योग देखना हो तो यह देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह लड़का देगा, कौन सा ग्रह लड़की देगा। इसलिए इन ग्रहों को बताया गया है कि कौन से मेल है, कौन से फीमेल है। सूर्य, मंगल, गुरु मेल ग्रह है, चंद्र और शुक्र फीमेल है, शनि, राहु और केतु फीमेल ग्रहों की कैलकुलेशन में आते हैं। कहीं कहीं देखा गया है कि राहु भी पुत्र देता है अगर बृहस्पति के साथ हो जाए, अदरवाइज यह लड़की की ही योग बनाता है। तो हमें लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए हमें मेल और फीमेल ग्रहों को देखना पड़ता है। आप अपनी किताब में, कॉपी में अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके लिखिए सीरीज वाइज कि क्या ग्रहों के गुण है, क्या स्वभाव है, क्या तत्व है। आगे चलते हैं प्रिय मित्रों। 1, 5 और 9, ये तीनों राशियां अग्नि तत्व में आ जाती है। राशियों की बात करें, ये अग्नि तत्व में आ जाती हैं। इनका स्वभाव उग्र है। जो भी ऐसे जातक होंगे वह अग्नि तत्व के गिने जाएंगे। आगे जो राशियां हैं 2, 6 और 10, यह पृथ्वी तत्व कहलाती हैं। इन्हें पृथ्वी तत्व कहा जाता है। 3, 7 और 11,
ये वायु तत्व में आ जाती है। इन्हें वायु तत्व की राशियां कहा जाता है। 4, 8 और 12 यह जल तत्व में गिनी जाती है। यह जल तत्व की राशियां हैं। इनका जो नेचर है वो जल तत्व है। इनकी कैलकुलेशन जल तत्व में आ जाती है। प्रिय मित्रों, आपने सबने यह रिवीजन करनी है। सुबह, दोपहर, शाम 10-10 मिनट आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। आपको स्मरण रहना चाहिए कौन सी राशि का कौन सा तत्व है, कौन से ग्रह मेल है, कौन से ग्रह फीमेल है, कौन सी राशि अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है और जल है। यह बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपने ये याद करना है। प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूँ कि हर इंसान के अंदर जो ज्योतिष छिपा हुआ है वह बाहर आए और वह सीखे, औरों को भी सिखाए और सबके काम बनाए। खाली अपना ही नहीं, सबका भला तो सबका भला तो सारे संसार का भला हमारा उद्देश्य है। कि ज्योतिष को जागृत करना है, घर घर तक पहुंचाना है, हर इंसान को समझदार बनाना है ताकि अपनी समस्या का समाधान वो खुद कर सके। प्रिय मित्रों, जिस हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर नहीं जुड़ रहे, लाइक नहीं हो रहे, सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे, तो मैं इतनी मेहनत करके आपको सिखाने चाह रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि ये जन जन तक पहुँचे और हर इंसान, हर आदमी ज्योतिष समझ सके, जान सके और परमात्मा के वेदों को अच्छी तरह समझ सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके, उसको कहीं जाना ना हो। प्रिय मित्रों, यह बहुत ही आसान मेथड है। आपको रिवीजन करनी है। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमें कमेंट करनी है। कुंडली दिखानी है तो वो हमें कुंडली दिखा सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या बतानी है, समाधान ले सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इसीलिए हम आपको ये सिखा रहे हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, आगे का एपिसोड आने तक जय